इसलिए इस मार्ग पर, व्रतों के, साधना के, वेद विज्ञान के मार्ग पर सबको चलना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, अभी इस समय काल में इस भारत देश के अंतर्गत हम देखते हैं कि सभी मुनि संघों के द्वारा विशेष धर्म की प्रभावना, साथ ही अभी पंच कल्याणक प्रतिष्ठाएं, विधान आदि बहुलता में होते हैं। तो क्या यह पंचम काल के इस समय जीवों का ऐसा कौन सा पुण्य कर्म का उदय है? क्योंकि हम भी देखते हैं कि पहले इतनी प्रतिष्ठाएं नहीं होती थी, लेकिन आज हो रही हैं, तो हम इसे अपना कौन सा पुण्य का उदय माने? पुण्य का उदय है तभी सारे सुयोग मिल रहे हैं, लेकिन सुयोगों का, सम्यक निमित्तों का सही उपयोग ना हुआ तो पुण्य भी क्या कर लेगा। इसलिए कुछ इस योग, इस काल का कुछ परिपाक है, या कुछ जीवों की योग्यता है, या फिर पंचम काल की लगभग शुरुआत ही है, 2500 साल तो ये सब योग बन रहे हैं। बाकी चौथे काल में तो साक्षात चारण रिद्धिधारी मुनिराज, साक्षात समोषण, ऐसा अद्भुत अद्भुत सब कुछ होता था कि आहार हो तो रत्नों की वृष्टि हो जाए। और अब तो बहुत कुछ कम होने के बाद में अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि बड़े बड़े मुनि संघ हैं, एक से एक तेजस्वी साधक हैं। तो ये सब सुयोगों का अपने जीवन के लिए, अपने हित के लिए तो सही उपयोग करें। विषय कसायों से, मान की वृत्तियों से, गुरुजनों की आसाधना से बचें और सम्यक मार्ग पर बढ़ें। यही मंगल भावना, खुद संयम के मार्ग पर बढ़ना, दूसरों का सहयोग करना, ये मार्ग में बढ़ना है। अपने निमित्त से किसी का संयम कमज़ोर पड़े, किसी का मार्ग ढीला पड़े, ये भी हानिकारक है। क्यों? क्योंकि एक ही भाव मिला है। इस एक भाव में हम क्या कर सकते हैं कि इस ढंग से मोह को मिटा करके मोक्ष के मार्ग को सीधा पकड़ सकते हैं, वो अभी करना है हमें और हमारे आसपास वाले सबों को। ओम जय बोलिए।